गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज बेटे हम सॉलिड स्टेट का 11वां लेक्चर स्टडी करेंगे और इस लेक्चर के अंतर्गत हम ठोसों के वैद्युतीय गुण और ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए और जो भी क्वेरीज़ रहती हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व आउट कराकर, ठीक। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमने पिछले 10 लेक्चरों में जो गवर्नमेंट के आदेशानुसार 30% सिलेबस रिड्यूस करके बाकी जितना सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरेटिकल बेस पर। अब क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो जो क्वेश्चंस नहीं आए आप उन्हें पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। तो बात कर रहा था मैं ठोसों के विद्युतीय गुण की। तो ये किस बात पर डिपेंड करते हैं। जब हम किसी ठोस पदार्थ की बात करते हैं, सपोज मेरे पास ये चौक है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मतलब है अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें विद्युत धारा का जो चालन होगा अर्थात उसकी जो सामर्थ्य होगी उसके आधार पर जो ठोस पदार्थ हैं उन्हें हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, अगर हम किसी भी सॉलिड सबस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं अर्थात करंट जब पास करते हैं तो करंट पास करने पर और किसी सबस्टेंस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, चालकता। अब जो चालकता है तो चालकता की कुछ सामर्थ्य होती है, अर्थात किसी में विद्युत धारा आसानी से और किसी में थोड़ा परेशानी के साथ किसी में पास होती ही नहीं है। तो इसी के बेस की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, अर्थात कंडक्टिविटी के बेस पर जो सॉलिड सबस्टेंस है उन्हें 3 टाइप से सब कैटेगराइज किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि जो चालकता है किसी पदार्थ उसमें हम विद्युत का चालन करते हैं तो विद्युत के चालन की जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। फर्स्ट वन, इनको हम लोग कहते हैं चालक, कंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहां कंडक्टर तो बता दिया, दूसरा तीसरा ऐसे। अब जो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया चालकता, एक्चुअली जो चालकता है हम इस चालकता के बारे में इसे कप्पा से डिनोट करते हैं। इसे हम तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको हम लोग कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसकी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से ओम इनवर्स को हम लोग साइमंस के नाम से भी जानते हैं। तो साइमंस मीटर इनवर्स रहती है। तो इसकी कुछ कोटि है अर्थात कुछ ऑर्डर है जिसको परास कहते हैं, रेंज है। इस रेंज के बीच में उसी रेंज के आधार पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसे, इसकी जो रेंज रखी है वो 10⁻⁻22 10⁻7। अगर ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या कह सकते हैं कि साइमंस मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट भी है। तो बेटे जो चालकता है 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻7 के मध्य ये चालकता होती है। तो इसके आधार पर अर्थात ये 27 कोटियों में डिवाइडेड है। तो ये जो 27 कोटियां हैं इन्हीं के आधार पर हम बताएंगे कि चालक कौन है और जो अर्धचालक हैं वो कौन से होते हैं और जो कुचालक हैं वो कौन से हैं, ये अचालक। तो देखिए, चालक जो मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा था, तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁻4 से 10⁻7 के मध्य, ध्यान रखना बेटे, इनकी जो कंडक्टिविटी है अर्थात जो चालकता है वो 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। उनको हम लोग कहते हैं चालक, अर्थात इसमें इजीली बेटे करंट पास हो जाता है।
अब चालक में एग्जाम्पल्स रहते हैं मेटल, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट, दो प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इसी के बेस पर हम इसे दो प्रकार से सब कैटेगराइज करते हैं। चालक जो होते हैं बेटे, कंडक्टर्स, ये भी दो टाइप्स में रखेंगे। पहला रखेंगे जिसको मैं कह रहा हूं मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स का मतलब है धात्विक चालक। अब थोड़ा ठीक से समझे। और दूसरा जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से मतलब क्या है बेटे? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। अब बात आती है मेटेलिक, और इसमें क्या अंतर है? जिसमें जो कंडक्टिविटी है, क्या कह रहा हूं मैं, जिसमें जो कंडक्टिविटी अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो या कह सकते हैं इसमें जो मोशन होता है किसके ड्यू टू? मोशन जो होता है बेटे वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्यू टू होता है। एक बात समझना, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इस प्रकार के जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। लाइक यू नो, आप समझ सकते हैं जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज हो रहा है, क्योंकि मेटल है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अर्थात जो धातुएं होती हैं उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं बेटे? धनायन बनाती हैं। तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, अर्थात विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, इसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसके ड्यू टू होते हैं? तो वो आयन के कारण होते हैं। इनमें मोशन होता है फ्री आयंस के ड्यू टू। अंतर समझना, मैंने यहां बात की इलेक्ट्रॉन्स की और यहां बात कर रहा हूं फ्री आयंस की। दोनों में अंतर है। ये आयंस है, यहां मैं फ्री आयंस की बात कर रहा हूं। लाइक जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, NaCl है, KCl है, ठीक है, एटसेट्रा, KBr वगैरह। NaCl आपने लिया, आयंस में डिसोसिएट हुआ Na प्लस प्लस Cl माइनस। आप देख रहे हैं आप यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस फॉर्म हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, अर्थात विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? इसमें आयंस के कारण। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में लिखा हुआ है? इसमें। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है इसलिए हम इसको ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ड्यू टू हो रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। इसमें जो मेटल्स वगैरह हैं उसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे Mg है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है, तांबा आ गया, ठीक, इट्स एक्स्ट्रा। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये मेटेलिक कंडक्टर्स के एग्जांपल्स होते हैं, आयरन वगैरह। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और वो किसके कारण होती है? फ्री आयंस के कारण। तो इस बात का ध्यान रखें, ये फ्री आयंस के ड्यू टू होती है, इसलिए
इसको हम लोग कहते हैं, अब इसमें आयंस आ रहे हैं इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर बात की मैंने इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी था इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोला, जबकि यहाँ आयंस के कारण हो रहा है इसलिए हम इसको आयनिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो फर्स्ट वन कंडक्टर्स हो गया, चालक। ध्यान रखना 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसे सेंटीमीटर इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, मीटर की बजाय सेंटीमीटर हो जाएगा, पावर्स में अंतर आ जाएंगे, ठीक है। आप बात कर रहे हैं हम लोग इसके बाद सेकंड, ध्यान रखना इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज दे रखी है वो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 दे रखी है। और जो कंडक्टर्स थे, गुड कंडक्टर्स जिनको अच्छे चालक कह सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बुरे चालकों की, तो बुरे चालक में क्या आ सकता है, बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। ध्यान रखना इंसुलेटर नाम से ज्यादा आता है, ये कहते हैं बुरे चालक ठीक, या अचालक कह सकते हैं या कुचालक कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी बात चल रही थी कंडक्टिविटी की, तो हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। तो देखिए इसकी जो बेटे कंडक्टिविटी है, ऐसे पदार्थ जिनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10⁻, यहाँ -20 से 10⁻⁻10 इसके मध्य रहती है। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन्स मीटर इनवर्स कह सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर, अर्थात ये अचालक कहलाते हैं। जैसे यही बोर्ड की बात करूं मैं, ये किसका बना हुआ है, या तो इसमें लकड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो सकती, और आसानी से क्या इस प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है, पास होगी ना के बराबर, इसलिए इनको कहते हैं बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, क्योंकि इसकी चालकता दे रखी है, जो कंडक्टिविटी है 10⁻⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, चलिए बात करते हैं। लाइक वुड है लकड़ी, रबर है, प्लास्टिक है, मेरे हाथ में चौक है, इट्स एक्स्ट्रा। इस तरह के बेटे जो एग्जाम्पल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो ध्यान रखना इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको आप मान के चलेंगे कि वो इंसुलेटर्स हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हम नहीं कर सकते। अब हम बात करने वाले हैं जो थर्ड है सेमीकंडक्टर्स। थोड़ा सेमीकंडक्टर्स को ठीक से समझ लेंगे ज़्यादा बेटर भी होगा। सेमीकंडक्टर्स, तो देखिए सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं अर्धचालक। इसका मतलब क्या है अर्धचालक का, ये जनरली अचालक की तरह बिहेव करते हैं, परंतु कुछ टिपिकल सिचुएशंस में जब आप इसमें तब ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो इस प्रकार के जो सबस्टांस होते हैं उन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं। अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ऐसे सबस्टांस या बे पदार्थ जिनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो किस किस के बीच आनी चाहिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में रहती है। मैंने क्या कहा, चालक और अर्धचालक के मध्य रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं।
अगर मैं कंडक्टिविटी रेंज की बात करूं तो जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम सेमीकंडक्टर्स की होगी, अर्थात इसके बीच में वेरी करती है ये कह सकते हैं, और सबसे कम होती है इंसुलेटर की। लेकिन होती कितनी है इस बात पर भी देख लेते हैं, जो होने वाली बात है। तो इसकी जो बेटे कंडक्टिविटी रहती है अर्थात जो चालकता है वो 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ तक ये इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर अर्थात अर्धचालक की तरह। हम अभी 2-3 दिन पहले एक डिफेक्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था, जो डिफेक्ट थे उन डिफेक्टों में एक डिफेक्ट यूज हुआ था एफ सेंटर के बाद, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन। जब ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन था तो मैंने बताया जो एक्स्ट्रा कैटाइन जब आ रहा है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स आता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्यू टू उसमें क्या हो जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, उस एग्जाम्पल से भी अभी सीख ले सकते हैं। वहाँ जो जिंक ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल है उससे आप समझ सकते हैं कि जनरली वो किसकी टर्म्स में था। वहाँ वो पहले अचालक की तरह वेव कर रहा था, लेकिन क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से, क्योंकि उसके इंटरस्टिशियल साइड पर एक जगह Zn++ आ जाता है, उसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण उसमें कंडक्टिविटी अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर की तरह वेव करने लगता है। तो पहले क्या था वो बेटे अचालक था, और अचालक होने के बाद जब आप में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो वो कंडक्टर की तरह वेव करने लगा। लेकिन तब इस प्रकार के सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो सामान्यतः अचालक होते हैं, परंतु अगर उनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें या कुछ टिपिकल सिचुएशंस में उसमें बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, तो वो बन जाते हैं जिनको हम लोग वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं अर्धचालक। लाइक जो अर्धचालक में आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, टेलुरियम, पोलोनियम, सॉरी ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी, एटसेट्रा। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब जब सेमीकंडक्टर्स वर्ड आया है तो सेमीकंडक्टर्स को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अभी एक्सट्रिंसिक को हम लोग पढ़ेंगे नेज अर्धचालक के नाम से हम इसको भी जानते हैं, बट ये 2 टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट वन पी टाइप, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, जब आप बीएससी ऑनर्स वगैरह के भी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको एग्जांपल देगा डोप्ड वगैरह करके। तो डोपिंग वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डोप्ड किए जाते हैं, तो वो डोपिंग कैसे होगी उसको समझना है। एक मैंने बताया पी टाइप और दूसरा होता है बेटे एन टाइप। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जो पी टाइप, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक कैसे होते हैं तो उसको समझते हैं। देखिए पी टाइप अर्धचालक का मतलब क्या है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पर बात की सिलिकॉन की, ये ग्रुप 14 में आता है। अगर हम ग्रुप 14 वालों में जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो कंपटीशन में केवल जनरल आपसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे और क्वेश्चंस के बाद उसमें पूछेगा तो 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, केवल आपको छांट के लिखना है, समझ लीजिएगा, वैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे मैंने बात की ग्रुप 14 की, तो जब ग्रुप 14 के एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, अभी यहाँ डोपिंग वर्ड यूज कर रहा हूं तो डोपिंग के साथ एक जनरल एक हेडिंग और समझते हैं इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन का मतलब क्या था, आप लोग जानते हैं जो सोना चांदी वगैरह होता है उनका पानी चढ़ता है, अर्थात कभी भी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स उन पर लेस रिएक्टिव मेटल्स की जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लेयर चढ़ाते हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से डोपिंग होता है,
गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वगैरह होते हैं। मैं डोपिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में अगर ग्रुप 14 की जो एलिमेंट्स दे रखे हैं लाइक कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सीख गए संत प्रभु, ये ग्रुप 14 आएगा। अगर हम ग्रुप 14 वालों में ग्रुप 13 वाले एलिमेंट को मिलाते हैं, ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स को मिला देते हैं, जैसे ग्रुप 13 की बात करते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया, ये रहे। इसमें से अगर मैं इसको मिला देता हूँ इसमें, तो इस प्रकार के जो सबस्टांस बनते हैं, तो आपको जब पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उस समय कंपटीशन लेवल पे तो कैसे करना है कि जो ग्रुप 14 है, अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट में और वो कह रहा हो कि इसमें डोपिंग की गई है बाई ग्रुप 13 के एलिमेंट द्वारा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बात की अगर ग्रुप 14 की, अगर इसमें हम ग्रुप 14 वालों में, काशी गए संत प्रभु, अगर इसमें एक बड़ा अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम वाले को हम मिला रहे हैं, जैसे अगर हम लोग सिलिकॉन का बनाते भी, अगर इस तरीके का कोई भी क्रिस्टल, आप सब जानते हैं क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इस तरह का एक क्रिस्टल फॉर्म करता है जिसे आप नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। अब आपने इसको डोप्ड किया, मैंने बोला इसमें ग्रुप 13 था, अगर इस वाले एलिमेंट को मिलाते हैं तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ ये बॉन्डिंग हो रही थी एक एक इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से, इस शेयरिंग के बाद अगर हम यहाँ मिलाते तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे सिलिकॉन के, और इसकी जगह हमने डोपिंग किया किसके द्वारा, गैलियम द्वारा, तो उसके गैलियम द्वारा करेंगे तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही तो आएंगे, एक खाली रहेगा। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस प्रकार के जो सेमी पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो वो कौन से होते हैं, पी टाइप के। अब बात कर रहा हूँ मैं एन टाइप के की, और एन टाइप के में ग्रुप 15 वाला मिलाना है। ग्रुप 15 जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, एंटीमनी, बिस्मिथ। अगर इसको जैसे हमने आर्सेनिक को सिलिकॉन में मिला दिया, अगर आर्सेनिक को सिलिकॉन में मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर आर्सेनिक आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। इतनी बात हम सभी ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम लोग इसके बाद कल पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ध्यान रखना, यहाँ जो मैं सेमीकंडक्टर के रूप में बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित तौर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनने वाले हैं और कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन इन ऐसी चीज़ों से ज़रूर बनते हैं, इसलिए इनको बारीकी से करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से इन छोटे छोटे पॉइंट्स से ही बनते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो निश्चित तौर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल।